दोस्तों, अपराध की कहानी में आपका स्वागत है। क्राइम की एक और कहानी को सुने। आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कभी कभी कुछ लड़के सोचते हैं कि यार पार्ट टाइम गर्लफ्रेंड बना लो, मजे करेंगे, ऐश करेंगे, फिर छोड़ देंगे। आखिर एक लड़की की जिंदगी बर्बाद करके उन छोड़ने वाले लड़कों से मैं पूछना चाहता हूं, क्या यह जरूरी है कि तुम किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करो और फिर उसकी जिंदगी तबाह करके उसको छोड़ दो? क्या यह सही है? पर मैं उन लड़कियों से भी विनती करूंगी, जब तक आप किसी भी लड़के को अच्छी तरह से जान न लो तब तक ज्यादा खुलना ठीक नहीं होता। अपनी इज्जत को कैसे बचा कर रखना है, लड़की अच्छी तरह से जानती हैं। फिर भी कोई लड़का अगर बहला फुसला कर बात करे तो समझ जाना, धोखा जरूर देगा। समझ लेना कि उसके लिए तुम सिर्फ टाइम पास हो, वो वासना का बुखा है। कभी कभी उन्हीं मजा लेने वाले लड़कों की जिंदगी में वो गर्लफ्रेंड ऐसा भूकंप लाती है, ऐसा कोहराम मचाती है कि जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होती है। ऐसे ही दीपक कुमार बीएसएफ जवान, जो कि छत्तीसगढ़ सुकमा में पोस्टेड था, उसकी जिंदगी में एक मिस कॉल की वजह से गर्लफ्रेंड आ गई थी। और फिर उस गर्लफ्रेंड को जब उसने मजे लेने के बाद छोड़ना चाहा तो फिर उसने उसकी जिंदगी को ऐसा तबाह बर्बाद कर दिया कि उसका प्राइवेट पार्ट्स ही काट दिया। ले अब ले ले मजे, अब जिंदगी के मजे लूटना। तो दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। तो दीपक कुमार बीएसएफ जवान छत्तीसगढ़ के सुगना में रहता था। अच्छी खासी नौकरी थी, अच्छी खासी पोस्टिंग थी। लेकिन एक दिन वह अपने किसी मित्र को फोन कर रहा होता है कि अचानक से उसका फोन गलत नंबर पर लग जाता है। जब सामने से फोन उठता है तो एक बहुत ही मधुर और सुरीली आवाज दीपक कुमार को सुनाई देती है। जब वह उससे पूछता है कि आप कौन बोल रही हैं, तो वह लड़की कहती है कि आपने फोन मिलाया है, आप बताइए आपने किससे बात करनी है। दीपक सही सही बता देता है, मैं किसी और को फोन रख कर रहा था, लेकिन अचानक हो कैसे आपको फोन लग गया। लेकिन फिर भी बता दीजिए कि आप कहाँ रहती हैं, कौन है, क्या करती है। वह लड़की बताती है कि मैं पटना में रह करके पढ़ाई कर रही हूँ और मूल रूप से मैं दरभंगा की रहने वाली हूँ। तो दीपक कुमार खुश हो जाता है और कहता है कि मैं भी बिहार के सीतामढ़ी का रहने वाला हूं और यहाँ छत्तीसगढ़ के सुकमा में रह कर के नौकरी कर रहा हूँ, सीआरपीएफ में हूँ। दोनों के बीच में जब बातों का सिलसिला शुरू हुआ तो फिर अब यह रोज का ही काम हो गया। दोनों एक दूसरे को जिसको भी टाइम मिलता वह एक दूसरे से बातें करते, एक ही राज्य होने की वजह से। और दीपक कुमार भी अच्छी पोस्टिंग पर था और वह लड़की जो जिसका नाम था अंजलि, वह भी पढ़ रही थी। तो दोनों के विचार काफी मिलते हैं। अंजलि और दीपक कुमार के बीच में प्यार के फूल खिलने लगते हैं। अब दोनों एक दूसरे से घंटों घंटों बातें करते, जब भी उन्हें टाइम मिलता, जब भी उन्हें फुर्सत मिलती। जब दोनों के बीच में प्यार हुआ तो दोनों ने एक दूसरे को डोट अपने अपने फोटो मैसेज कर दिए। व्हाट्सएप, दो फेस मिलकर मुलाकात करना चाहते थे। एक दिन अंजलि उसको फोन पर कहती है कि दीपक एक बार मिलने के लिए मुझसे पटना आ जाओ। दीपक उससे टाइम लेता है कि मैं छुट्टियों में कुछ दिन के लिए घर आऊंगा तो फिर मैं तुमसे मिल लूंगा। और हुआ भी ऐसा ही। दीपक 15 दिन की छुट्टी लेकर के घर पहुंचता है तो फिर वह उससे मिलने चला जाता है। दोनों एक होटल में रुकते हैं, मुलाकात करते हैं, एक दूसरे को डोट जानते हैं, पहचानते हैं। और उनके बीच में वह सब होता है जो सिर्फ शादी के बाद ही होना चाहिए। जब दोनों के पहले दिल मिले और अब तन भी मिल गए तो फिर दोनों दूसरे से खूब खुल गए थे। अब दीपक वहां से अंजलि के पास से पटना एक दो दिन रुकता है और फिर अपने घर वापस आ जाता है। और घर से फिर वह अपनी पोस्टिंग पर सुकमा चला जाता है। इसी दरमियान जब वह घर आया था तो घर वालों ने उसका रिश्ता तय कर दिया था और दीपक से बता दिया था कि फला गांव की लड़की है और तुम्हारे लिए हमने पसंद की है और तुम्हारी शादी करने की हम सोच रहे हैं। लेकिन दीपक यह नहीं कहता अपने माँ बाप से कि मैं किसी लड़की से प्यार करता हूँ, किसी लड़की के रिलेशन
मैं उससे शादी करूंगा कुछ नहीं कहता। वो अंजलि को पार्ट टाइम गर्लफ्रेंड समझ रहा था। वो उसके साथ शादी नहीं करना, सिर्फ मजे लेने के लिए उसने उसको गर्लफ्रेंड बनाई थी और उसने उसको हासिल भी कर लिया था। उस दिन जब दोनों मिले तो दीपक उसका इतना दीवाना हो गया कि अब वह उससे मिलने के लिए बार बार मिलने के लिए झटपट आने लगता और फिर वह 2 महीने 3 महीने में 1-2 दिन की छुट्टी लेकर आता और पटना से ही वापस चला जाता। इसी तरह चलता रहा। सीधी साधी भोली भाली अंजलि ने सब कुछ अपना उसको सौंप दिया था। पूरी तरह से वह दीपक कुमार को समर्पित हो गई थी क्योंकि उसने अंजलि के साथ शादी का वादा किया था, उसके साथ जीने मरने की कस्में खाई थी और उसको भरोसा दिलाया था कि मैं तुमसे शादी जरूर करूंगा, कुछ भी हो जा, चाहे परिस्थितियां कोई भी हो, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। इसलिए अंजलि ने अपने आप को समर्पित कर दिया था दीपक के आगे और उसने उसका भरपूर फायदा भी उठाया। लेकिन अचानक से अंजलि को दीपक की शादी के बारे में पता चल जाता है। जब दीपक की शादी के बारे में अंजलि को पता चला तो उसके तो पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक जाती है, क्योंकि उसने ने अपना सब कुछ दीपक को लुटा दिया था, अपने आप को समर्पित कर दिया था। अब क्या बचा था? एक लड़की के पास सिर्फ उसकी इज्जत का एक गहना ऐसा होता है कि अगर वह टूट जाए, अगर उसकी इज्जत मैली हो जाए, अगर वह लुट जाए तो इसके अलावा और है ही क्या उसके पास। अब अंजलि के पास आंसू बहाने के अलावा कुछ नहीं था। वह सोच रही थी कि दीपक सिर्फ मुझसे खेल रहा था, मेरी भावनाओं को उसने ठेस पहुंचाई है। अब वह एक खतरनाक फैसला कर लेती है और दीपक को वह बुलाती है और कहती है कि दीपक के यहाँ आ जाओ। दीपक उससे मिलने के लिए तो तड़पता ही रहता था। वह तो उसे पार्ट टाइम अपनी गर्लफ्रेंड समझ रहा था, अपनी जायदाद समझ रहा था, उसको ऐसी प्रॉपर्टी समझता था जिसकी उसने रजिस्ट्री करा रखी हो। वह आ जाता है वहां से 2 दिन की छुट्टी लेकर के। जब वह अंजलि के पास पहुंचा होटल में तो अंजलि कहती है कि दीपक तुम मुझसे शादी कर लो। दीपक कहता है कि मैंने तुमसे वादा तो किया हुआ है। अंजलि क्या बात कर रही हो? अंजलि कहती है कि मुझे यकीन नहीं है, मुझे भरोसा नहीं है और मुझे पता चला है कि तुम्हारा रिश्ता हो चुका है और तुम बहुत जल्द किसी दूसरी लड़की से शादी कर लोगे। दीपक उसके सर पर हाथ रख के कसम खाता है कि ऐसा नहीं है, मैं तुमसे ही शादी करूंगा। तो अंजलि कहती है कि अगर तुम मुझसे शादी दी करोगे तो आज ही करोगे, भले ही चाहे मुझे किसी मंदिर में तुमसे शादी करनी पड़े, बगैर अपने घर वालों की मर्जी। दीपक अपने भरोसे में लेने के लिए अंजलि को उससे एक मंदिर में शादी कर लेता है। मंदिर में शादी करने के बाद उन्होंने पहले ही होटल बुक कर रखा था। एक होटल के अंदर रूम जो उसने लिया हुआ था उसी में उन्होंने सुहागरात मनाने का प्लान बनाया। अंजलि क्योंकि उसको पता था कि दीपक यहाँ तक भी उसको धोखा दे रहा है, दीपक की मंगनी हो चुकी है, सारी डिटेल उसने दीपक की निकाली हुई थी और वह उसके साथ खिलवाड़ कर रहा है। बहरहाल वह पूरे इंतजाम के साथ सुहागरात पर पहुंचती है। जब नंबर आता है सुहागरात का तो अब दोनों के बीच में हंसी मजाक होती है, बातें होती हैं। जब लास्ट पॉइंट आता है तो पहले से छुपाया हुआ रखा चाकू निकाल लेती है अंजलि और उसके प्राइवेट पार्ट्स को पकड़कर चला देती है। उसके प्राइवेट पार्ट्स पर चाकू, दीपक के प्राइवेट पार्ट्स पर जब चाकू चला तो दीपक तड़प उठता है। जख्मी हालत में दीपक तड़पने लगता है। जैसे तैसे करके उसने अपने कपड़े पहने और बाहर निकलकर आता है। रिसेप्शन पर बैठे मैनेजर से आकर कहता है कि मुझे जल्दी से हॉस्पिटल में भर्ती कराओ। जब वो पूछते हैं कि हुआ क्या है तो उसने अपना प्राइवेट पार्ट्स पकड़ा हुआ था और कहता है कि मेरी पत्नी ने मेरा प्राइवेट पार्ट काट दिया है। फिर उसको हॉस्पिटल भर्ती कराया जाता है और रिसेप्शन पर बैठे मैनेजर ने इसकी सूचना पुलिस को भी दे दी थी कि सर, ऐसे ऐसे होटल में हमारे यहाँ एक कांड हो गया है, एक पत्नी ने अपने पति का प्राइवेट पार्ट काट दिया है। जब उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है, डॉक्टर देखते हैं तो लगभग 60% पर उसका पार्ट कट चुका चुका था।
यानी वह बिल्कुल अलग तो नहीं हुआ था, लेकिन लगभग 60% पर, जो डॉक्टरों ने बताया कि 60% पर इसका प्राइवेट पार्ट्स कट चुका है। उसके बाद उसका इलाज शुरू होता है। भविष्य में वह ठीक होगा या नहीं होगा यह तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन उस वक्त तक जब उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, डॉक्टरों ने उसका चेकअप किया, देखा तो डॉक्टरों ने कहा कि लगभग 90% पर चांस तो यह है कि यह ठीक नहीं होगा, 10% पर ऐसे चांस है कि यह ठीक भी हो सकता है। लड़की को, जो अंजलि थी, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब सारी बात पुलिस वाले उससे पूछते हैं तो वह बताती है कि इस आदमी ने धोखे से अपने मजे के लिए मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। जब मुझे पता चला कि यह शादी करने वाला है तो फिर मैंने मन ही मन यह ठान लिया था कि मैं इसको शादी के काबिल नहीं छोड़ूंगी। जैसे मेरे साथ इसने मजे लेकर मुझे धोखा देकर छोड़ देना चाहता है, तो फिर मैं इसे किसी दूसरी लड़की के काबिल भी नहीं छोड़ूंगी। और मैंने फिर इसका प्राइवेट पार्ट्स काटने का फैसला कर लिया था, और इसीलिए मैंने जोर देकर जबरदस्ती इससे शादी रचाई। अगर मैं इसके साथ वैसे ही संबंध बनाती तो यह मेरे इतने भरोसे में नहीं आता। मैं एक प्लानिंग के तौर पर इसके साथ यह काम करना चाहती थी। मेरी प्लानिंग कामयाब रही और मैंने उसके प्राइवेट पार्ट्स को काट दिया है। बहरहाल, गिरफ्तार होने के बाद, उसके बयान होने के बाद अंजलि को जेल भेज दिया जाता है। यह सीख है उन लड़कों के लिए जो पार्ट टाइम गर्लफ्रेंड बनाते हैं या सिर्फ लड़कियों को मौज मस्ती करने का सामान ही समझते हैं। अगर इसी तरह से हर उन लड़कों के साथ ऐसा होने लगे जो लड़कियों को खिलौना समझते हैं, उनकी इज्जत को लूटकर उनको धोखा देकर के भाग जाते हैं, भोली भाली लड़कियों को फंसाते हैं और फिर अपनी वासना की आग शांत करने के बाद उनको जिंदगी भर तड़पने के लिए छोड़ देते हैं। अगर ऐसे लड़कों के साथ इसी तरह से होने लगे तो फिर यह बलात्कार और यह लगभग रिलेशनशिप इस तरह के काम ही ना हो और फिर किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद ही ना हो। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी जो मैंने आपको सुनाई। चलिए